राइट बेटा। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जिस बच्चे को ये पता है ना कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी पीएच क्या होती है बेटा, उसको बेसिक बफर सॉल्यूशन समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या था? वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ये था ना बेटा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या था? वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसी को अपन बोल देते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आज अपन बात करेंगे बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन की। तो व्हाट इज दैट बेसिक बफर सॉल्यूशन बेटा? वीक बेस प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस इसी वीक बेस का सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब बेटा जो सोल्ट होगा उसमें जो केटायन है वो उसी वीक बेस का होना चाहिए बेटा। तो व्हाट इज द बेसिक बफर सॉल्यूशन बेटा? वीक बेस प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा बेटा, वीक बेस और उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सर का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा बेटा, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? बेसिक बफर सॉल्यूशन। एग्जांपल ले बेटा, वीक बेस NH4OH, राइट, प्लस क्या? NH4Cl। देख सकते हो बड़ा आसानी से, ये वीक बेस और NH4Cl क्या है बेटा? इसी वीक बेस का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। किसका सोल्ट है बेटा? ये NH4OH प्लस HCl का, राइट। ये सुनो, पायरिडीन बेटा C5H5N, ये एक वीक बेस होता है बेटा। इट्स सोल्ट C5H6N Cl, है कि नहीं? यस और नो? है ना। AgOH प्लस AgCl, है ना। वीक बेस प्लस प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों के मिक्सर का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन होने वाला है बेटा, राइट। एक बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को रेजिस्ट करने के लिए या पीएच अल्टरेशन को अपोज करने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बफर एक्शन, राइट। ये सुनो, एक बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है या फिर पीएच चेंज को अपोज करता है और उसके लिए जो मैकेनिज्म फॉलो करता है उसको अपन बोलते हैं बफर एक्शन। अभी बेटा मैं एक बेसिक बफर सॉल्यूशन की बफर जो एक्शन है उसको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा? कोई भी एक बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन अपन कंसीडर करते हैं वीक बेस प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। इन दोनों का जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, इन दोनों के मिक्सर का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। ये सुनो, देखो बेटा कैसा प्रेजेंट रहेगा बेटा? NH4Cl बेटा सोल्ट है, सोल्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में, है ना। यस और नो? अभी बात करते हैं बेटा NH4OH की। NH4OH एक वीक बेस है बेटा, मतलब वीक बेस मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, तो पार्शली डिसोसिएट होगा ये NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, राइट। देखो बेटा NH4OH एक वीक बेस है जो कि डिसोसिएट होकर आयन देगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, बेटा वीक बेस है इसलिए पहले ही कम डिसोसिएट होता है। क्या इसमें ये दोनों बेटा एक ही कंटेनर में है? इन दोनों को तुम एक ही कंटेनर में डालोगे ना बेटा, इनके मिक्सर का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो बेटा सोल्ट से जो NH4 प्लस आयन आया है वो बेटा बेस के डिसोसिएशन पे क्या लगाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। एक तो वीक बेस था, पहले ही कम डिसोसिएट हो रहा था, ऊपर से NH4 प्लस क्या है बेटा? कॉमन आयन है, तो इस NH4 की प्लस की वजह से इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये NH4 प्लस आयन इस वाले इक्विलिब्रियम पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा बेटा, राइट। तो पता है ना बेटा, जब NH4 प्लस की कॉन्स्टेंट इंक्रीज करेगी इस इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड अकॉर्डिंग ली थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। ये सुनो, तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ क्या कि ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा बेटा? अनडिसोसिएटेड रहेगा, राइट। ये आयंस जो कि इस बेस का डिसोसिएशन है वो नेग्लिजिबल हुआ है ना। ऐसा बोल सकता हूँ ना बेटा मैं, ये बेस बड़ा वीक बेस था, कम डिसोसिएट होता है, यहाँ पे NH4 प्लस इस इक्विलिब्रियम पे कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई कराएगा, तो उससे क्या होगा बेटा? इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। ओके, तो ये बेटा आयंस तुम्हारे पास जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में NH4 प्लस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है और मेनली है NH4OH प्रेजेंट है। ओके, तो ये तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन है। अब इसमें एसिड और बेस ऐड करने पे, इस बफर सॉल्यूशन में एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच में किस टाइप से चेंज नहीं आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ध्यान से सुना, ऑन द एडिशन ऑफ एसिड,
द एडिशन ऑफ एसिड द H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड। अगर तुम एसिड ऐड करोगे तो जो H प्लस आयन है एसिड का बेटा वो क्या करेगा, अगर एसिड ऐड करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी चाहिए थी, और उससे पीएच क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा। लेकिन देखना ये बफर सॉल्यूशन है, ये किस टाइप से पीएच में चेंज नहीं आने देगा बेटा। ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम एसिड ऐड करोगे उसका जो H प्लस आयन है बेटा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, जो वीक बेस प्रेजेंट है ना NH4OH, राइट। ये वीक बेस इस H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देगा बेटा, बताओ बताओ बेटा, NH4 प्लस प्लस H2, ये OH माइनस देगा बेटा ये, राइट। तो जो तुम एसिड डाल रहे हो, जो एसिड से H प्लस आयन आ रहा है बेटा, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा बेटा, ये। तो बेटा इस टाइप से तुम्हारे पास एसिड डालने पे भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए पीएच विल रिमेन कांस्टेंट बेटा। अगर मैं बेस ऐड करता हूँ बेटा, अगर मैं बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा हूँ, तो जो बेस का जो OH माइनस आयन है, बेस ऐड करने पे बेस का जो OH माइनस आयन आएगा बेटा वो किसके साथ कंबाइन होगा बेटा, इस केटाइन के साथ NH4 प्लस के साथ, राइट। जैसे तुम बेस डालोगे बेटा, जो सोल्ट का जो केटाइन NH4 प्लस, तुम्हारा बेस से आया हुआ OH माइनस आयन इस NH4 प्लस के साथ कंबाइन होगा और फॉर्म करेगा बेटा NH4OH, विच इज ए वीक बेस। एक वीक बेस है, सो इट विल नॉट फर्दर आयनाइज, ये आगे आयनाइज नहीं होगा। तो अगर अपन बेस ऐड कर रहे हैं बेटा और बेस से जो OH माइनस आयन मिल रहा है उसको कौन कंज्यूम करेगा बेटा, सोल्ट से आया हुआ वीक बेस का केटाइन मतलब NH4 प्लस, उस OH माइनस के साथ कंबाइन होकर बनाएगा NH4OH, जो कि वीक बेस है, इसका आगे आयनाइजेशन नहीं होगा। इस टाइप से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज नहीं होगी और तुम्हारा सॉल्यूशन जो है उसका पीएच क्या रहेगा बेटा, ऑलमोस्ट सेम। ये था बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन, किस टाइप से एक बेसिक बफर जो होता है वो अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देता ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस पे। समझे कि नहीं समझे बेटा, ये सुनो। yes, ये था इसका बफर एक्शन। अभी बेटा अपने को स्टडी करना है पीएच कैलकुलेशन फॉर द बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन है क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। बेटा अभी जिस टाइप से अपन ने एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच कैलकुलेशन सीखा था प्रीवियस क्लास में, आज अपन उसी टाइप से बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेशन सीखेंगे बेटा। तो तुम्हारे, हाँ बेटा, वो H प्लस Cl माइनस के साथ क्यों नहीं कंबाइन किया? ओके, अब ये बोल रहा है कि सर जो NH4Cl था उसने टूट के क्या दिया था, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, और जो अपना वीक बेस था बेटा NH4OH वो क्या बनाता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। देखो बेटा बफर एक्शन में मैंने तुम्हें ये बोला है कि अगर तुम बेस ऐड करोगे तो बेस से जो OH माइनस आएगा वो NH4 प्लस के साथ कंबाइन होके NH4 प्लस के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा NH4OH, जो कि वीक बेस है, आगे आयनाइज नहीं होगा, पीएच में चेंज नहीं आएगा। अभी मैंने बोला था बेटा कि जब H प्लस डालेंगे ना बेटा, H प्लस आयन, तो उस H प्लस आयन को कौन यूटिलाइज करेगा, ये बेस, जिसका डिसोसिएशन ये क्या होगा, नेग्लिजिबल आयन दोनों इससे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। जो NH4OH है बेटा वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा NH4 प्लस प्लस H2। अब ये बोल रहा है सर कि जो H प्लस आया, जैसे OH माइनस जो था वो NH4 प्लस के साथ कंबाइन हुआ, वैसे H प्लस आयन जो है वो Cl माइनस के साथ कंबाइन होना चाहिए था। लेकिन बेटा Cl माइनस के साथ कंबाइन होगा तो HCl बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में वापस डिसोशिएट हो जाएगा, वापस डिसोशिएट हो जाएगा। एक्सीलेंट बेटा। बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं बेटा। बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा क्या बेटा, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बेटा। बेटा तुम्हारे पास जो बफर सॉल्यूशन है, राइट, मिक्स करने के बाद बेटा इन दोनों के मिक्सचर का जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मतलब बफर सॉल्यूशन के अंदर NH4 जो OH है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा C, और तुम्हारे पास जो सोल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बेटा तुम्हें S, ठीक है बेटा। सोल्ट जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा बेटा। NH4Cl gives NH4 प्लस प्लस Cl माइनस बेटा। ये सुनो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा S, ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो कंप्लीटली फिनिश, ये कितना हो जाएगा बेटा S, ये कितना हो जाएगा S, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में क्या रहेगा बेटा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है।
इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा C। क्या ये कंप्लीटली आयनाइज होगा बेटा? नो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयनाइज होगा बेटा। तो C माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा x, ये भी कितना हो जाएगा बेटा x। बेटा इस इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे टोटल NH4 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा? x तो किससे मिला है बेटा? NH4OH से, और सोल्ट से कितना है बेटा? S, तो x प्लस S। एक चीज ध्यान रहे बेटा, इस NH4 प्लस की वजह से इस वाले इक्विलिब्रियम पे कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, और इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आई कैन से दैट x इज वेरी स्मॉल। x की वैल्यू बेटा वो बहुत छोटी होने वाली है, राइट, है ना। अभी बताओ बेटा, बेस के लिए, बेस का जो डिसोजन कांस्टेंट होता है Kb, क्या जाएगा? Kb इक्वल टू जाएगा बेटा NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, राइट, मल्टीप्लाई बाई OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ओके, तो Kb तुम्हारे पास यहां से बताओ ना बेटा कि यहां से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? यहां से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? Kb मल्टीप्लाई बाई NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेटा Kb, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? NH4 प्लस NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन की C माइनस एक्स, ओके। और बेटा तुम्हारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है NH4 प्लस की? x प्लस S, ठीक है बेटा। बेटा वी कैन नेग्लेक्ट, बेटा x की वैल्यू बहुत स्मॉल है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट बेटा, तो वी कैन नेग्लेक्ट x विद रेस्पेक्ट टू C एंड S। तो क्या हो जाएगा बेटा? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Kb इंटू C डिवाइड बाई S, राइट। C क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन द बफर सॉल्यूशन, एंड S क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द बफर सॉल्यूशन। तो बेटा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, तो POH क्या आ जाएगा बेटा? POH इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ लॉग OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बताओ बेटा ध्यान से, तो तुम्हारे पास तो POH की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ लॉग क्या हो जाएगा बेटा? ये Kb इंटू C बाई S, ठीक है। log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, तो माइनस को बाहर रखो, log m इंटू n क्या होता है बेटा? log m प्लस n, तो log Kb प्लस log C बाई S, यस हो ना। माइनस को अंदर लेके जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log Kb माइनस ऑफ log C बाई S, ठीक है। तो POH इज इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ log Kb क्या होता है बेटा? PKb माइनस ऑफ log C बाई S बेटा। अगर बेटा इसको मैं S बाई C कर दूं तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा? POH इज इक्वल टू PKb, POH इज इक्वल टू PKb प्लस log S बाई C। देखो बेटा यहां से मैंने माइनस कॉमन S बाई C कर दिया, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, इसकी और माइनस वन होगी जो कि बाहर आ जाएगी, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? है POH इज इक्वल टू हो जाएगा PKb प्लस log ऑफ S क्या था बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा बेटा POH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, है ना। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा बता सकता है। लास्ट क्लास में अपन ने एसिडिक बफर सॉल्यूशन पढ़ा था, ABS मतलब एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या था बेटा पीएच का फॉर्मूला? पीएच का फॉर्मूला था pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और एसिडिक बफर होता क्या था बेटा? वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीओएच का फॉर्मूला क्या है बेटा? पीओएच का फॉर्मूला है pKb प्लस log salt प्लस एसिड बेस, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई बेस की कॉन्सेंट्रेशन। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बेटा कि एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन की तरह काम करे। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो तुमने प्रिपेयर किया है वो बफर की तरह एक्ट करेगा बेटा, अगर सोल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कहां से कहां तक होना चाहिए बेटा? 10 टू द पावर -1 से, ये था ना बेटा। अगर तुम्हें एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो जो तुम वीक एसिड और इट सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 10 टू द पावर -1 से लेके कहां तक होना चाहिए बेटा? 10 टू द पावर +1 से। और ये वैल्यूज जब यहाँ से पुट करोगे तो तुम्हारे पास बफर रेंज आएगी। तुम्हारे पास बफर के लिए पीएच रेंज आ जाएगा कितना बेटा? pKa -1 टू क्या बेटा? pKa +1 तक।
ये सुनो, सेम क्राइटेरिया वैलिड होता है बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए। वीक बेस प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सर का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो अपने पास बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। और बेटा तुम सोल्ट और बेस को किस रेशियो में लो कि तुमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वो बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। इट मींस स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच में चेंज नहीं आने देगा। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है बेटा कि तुमने जो प्रिपेयर किया है बेटा बफर सॉल्यूशन, उसमें जो सोल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है बेटा वो कहां से कहां तक होना चाहिए बेटा 10 टू द पावर -1 से लेके 10 टू द पावर +1 तक। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ पीओएच, ध्यान रखना बेटा पीओएच का फॉर्मूला है, पीएच का नहीं किसका फॉर्मूला है, पीओएच का। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीओएच की रेंज क्या हो जाएगी बेटा पी के बी -1 से लेके क्या बेटा पी के बी +1 तक, राइट। लास्ट क्लास में अपन ने बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझा था बेटा, राइट। व्हाट इज द बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ ए 1 liter बफर सॉल्यूशन बाय 1 moles of acid and base required to change the pH of 1 liter buffer solution by 1। एक 1 liter बफर सॉल्यूशन की पीएच को 1 से चेंज करने के लिए जितने मोल्स एसिड और बेस के रिक्वायर होते हैं उसको अपन बोलते हैं उसकी बफर कैपेसिटी, राइट। और मैंने बोला था बेटा व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी फॉर द एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेटा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। ये कहां से आया बेटा, ये मैं तुम्हें आज मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा बेटा। अभी मैं बात करता हूं बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन की। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑफ द बेसिक बफर सॉल्यूशन बेटा, सेम क्राइटेरिया बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू क्या बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, या फिर मैं बोलूं कि द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज 1:1, यस, राइट। फिर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है बेटा, ओके बेटा। तो अभी अपन ना बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, कब, जब अपन बफर की कैपेसिटी क्या होता है बेटा कि अपन कितने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड करें जिससे कि पीएच में 1 का चेंज आ जाए, ठीक है, ओके। तुम्हारे पास एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, कोई भी ले लो बेटा, सिंपली अपने एग्जाम के, ये एक तरीके से बेटा मैं तुम्हें न्यूमेरिकल सोल्व करना सिखा रहा हूँ, ये जो डेरिवेशन कर रहा हूँ ना एक तरीके से तुम्हें न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना वो तुम्हें सिखा रहा हूँ। वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, हो गया बेटा ये सुनो। और जो एसिड है बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो बेटा कितनी है, ए है, और जो सोल्ट है बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा बी, कोई प्रॉब्लम, राइट। तो बताओ बेटा तुम्हारे पास पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पीएच इक्वल टू हो जाएगा बेटा पीके प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है बेटा बी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी है बेटा ए, कोई प्रॉब्लम। ये अपने पास पीएच है बफर सॉल्यूशन की, राइट। अगर अपन इसमें एसिड और बेस ऐड करेंगे तो उसकी ऑब्वियसली इसकी पीएच में चेंज आ जाएगा, ये सुनो आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आएगा ना। तो कितना चेंज आएगा वो निकाल लेंगे, ये सुनो। और बफर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं बताओ बेटा, बफर कैपेसिटी क्या होती है, moles of acid or base required to change the pH of 1 liter buffer solution by 1, right। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा moles of acid or base added divided by change in pH, right। तो बफर कैपेसिटी निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा बेटा कि एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच में कितने का चेंज आएगा, ये सुनो, राइट। थोड़ा इफ x mole of an acid is added, तुमने किसी एसिड के कितने मोल ऐड किए हैं बेटा x मोल ऐड कर दिए, तो अभी पीएच कितना हो जाएगा बेटा, तो जो मैं बोलूं बेटा नया पीएच आया, पीएच प्राइम से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं बेटा, क्या हो जाएगा देखो बेटा, ओके। तो देखो बेटा तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट था, एसिड डालोगे तो एसिड से तो कंबाइन होगा नहीं, किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा वो CH3CONA, राइट। कोई भी एसिड डाला था, मान लो तुमने HCl डाला है तो क्या बनाएगा ये CH3COH प्लस NaCl, है ना, यस और नो। ये कितना था बेटा, इसके मोल कितने थे बी, इसके कितने डाले तुमने x, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये x रिएक्ट करेंगे तो b माइनस x, ये फिनिश, ये कितना आ जाएगा बेटा x, और ये भी कितना आ जाएगा बेटा x, ओके। तो नई पीएच क्या हो जाएगी बेटा pK प्लस log ऑफ क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट है बेटा, सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, पहले b थी, अभी कितना बचा हुआ सोल्ट, पहले b था ना बेटा,
कुछ एसिड के साथ रिएक्ट कर गया जो तुमने डाला है बेटा B माइनस एक्स, राइट। ओके कंप्लीटली टूटेगा ना CH3CON, राइट। एक सेकंड ध्यान से सुनना बेटा। अभी बता तुम कि ये तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन बेटा, सोल्ट की पहले B थी, x मोल एसिड के साथ रिएक्ट करके तो कितना बचेगा B माइनस एक्स। एसिड पहले कितना था बेटा A, अभी कितना हो गया है, कितना और बन गया है बेटा एसिड के एडिशन से x, तो एसिड की नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा A प्लस एक्स। ये तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन का pH था, ये x मोल एसिड के ऐड करने के बाद जो नया pH आया वो है। अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ बेटा। देखो बेटा समझ में आया बेटा, पहले एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा A और बेस की थी B। जैसे तुम एसिड ऐड करोगे बेटा, ये तुम्हारे पास जो एसिड है बेटा वो तुम्हारे पास बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा CH3COH एंड N, ठीक है। तो ये पहले इसके कितने मोल थे बेटा B मोल थे पर लीटर, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी B, उसमें से x एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो कितना बचेगा B माइनस एक्स, और एसिड कितना और फॉर्म हो गया बेटा x, तो A एसिड तो पहले से प्रेजेंट था, x और बन गया, तो नया pH का फॉर्मूला जो क्या आएगा pKa प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा नई A प्लस एक्स, इसकी कितनी होगी बेटा B माइनस एक्स, है ना। ये सुनो एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, क्या pKa में कोई चेंज आएगा बेटा, pKa एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन का कांस्टेंट है जिसको अपन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। तो बेटा इसको मैं बोलूं इक्वेशन 1, इसको मैं बोलूं इक्वेशन 2, तो मेरे को चेंज इन पीएच निकालना तो मैं कर दूं बेटा कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूं क्या, तो इससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा चेंज इन पीएच, डेल पीएच बोल रहा हूँ उसको मैं, कितना आ जाएगा बताओ बेटा, पीकेबी में से पीकेबी चला गया, पीके में से पीके में ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा log ऑफ B by A माइनस log ऑफ B माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स, राइट, है ना, यस और नो। ओके अभी देखना बेटा log m माइनस log n, इसको तुम क्या लिख सकते हो बेटा log m by n, तो क्या हो जाएगा बेटा log ऑफ ये क्या हो जाएगा बताओ B by A डिवाइड बाई log ऑफ B माइनस एक्स डिवाइड बाई A माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये चेंज इन पीएच इक्वल टू जाएगा तुम्हारे पास log ऑफ क्या बेटा B बाई A माइनस एक्स क्या करेगा बेटा ऊपर आ जाएगा A माइनस एक्स डिवाइड बाई B माइनस एक्स, है ना। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकता है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपने पास बेटा चेंज इन पीएच कितना आ गया log ऑफ B बाई A इंटू A प्लस एक्स डिवाइड बाई B माइनस एक्स, ठीक है। अभी देखना बेटा ध्यान से, अभी ध्यान से देखना, अपन log को ln में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा log को ln में कन्वर्ट करो बेटा, log का बेस 10 होता है और ln का बेस कितना होता है बेटा e, तो कितना हो जाएगा बताओ 1 बाई 2.33 हो जाएगा ना बेटा ln B बाई A इंटू A प्लस एक्स डिवाइड बाई B माइनस एक्स, है ना। अरे ln का बेस कितना होता है e और log का बेस कितना होता है 10, राइट, ये सुनो, तो ये तुम्हारे पास log को ln में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 2.303, सिखाया था ना, जब ln को log में करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, जब log को ln में करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 2.303 से, कोई दिक्कत इसमें, है ना। अभी बेटा तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या करना है जो इक्वेशन आई है तुम्हारे पास उसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो करो बेटा d ऑफ डेल pH विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये 1.2303 तो बाहर ही रख लो तुम, ओके बेटा ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, अरे ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई B बाई A मल्टीप्लाई बाई A प्लस एक्स डिवाइड बाई B माइनस एक्स, ठीक है। अभी जो log के अंदर है ना बेटा ln के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट, तो उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा B बाई A तो कांस्टेंट है, ये सुनो आगे क्या आएगा बेटा देखो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर बेटा तुम्हारे पास x का फंक्शन है ना f ऑफ x gx, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा gx का स्क्वायर मतलब b माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी b माइनस एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना हो जाएगा a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस बेटा माइनस क्या हो जाएगा, अभी ये b माइनस एक्स कांस्टेंट सॉरी a प्लस एक्स कांस्टेंट और b माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा -1, तो ये क्या हो जाएगा +1, राइट, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो बेटा d डेल pH अपॉन dx कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये देखो b बाई ए से b बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और ये क्या करेगा बेटा तुम्हारे पास देखो b माइनस एक्स ऊपर जाएगा
और इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन उसको अपन बाद में कर लेंगे। तो जाएगा 1/2.303 मल्टीप्लाई बाई ये b माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा ना बेटा, तो b माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स। ओके, और मल्टीपल में क्या है बेटा नीचे यहाँ पे b माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा देखो बेटा b माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी, अरे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो a प्लस बी, राइट। ये पावर से ये वाला कैंसिल आउट, तो बेटा डेल dpx अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2.303, ये क्या जाएगा तुम्हारे पास बेटा a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स का, b माइनस एक्स ही बचेगा ना बेटा, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये सुनो, इसको इनवर्स कर दो बेटा, उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा ये dx अपॉन d डेल पी एच इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताओ 2.303 a प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा a डिवाइड बाई क्या जाएगा a प्लस बी। देखो बेटा अगर तुमने dx मोल तुमने ऐड किए, तुमने कितने मोल ऐड किए dx, और तुम्हारी pH में कितना चेंज आया बेटा d इंटू डेल pH, तो मोल्स और बेस एडेड डिवाइड बाई चेंज इन pH। क्या बेटा ये बफर कैपेसिटी है, क्या इसको मैं बफर कैपेसिटी बोल सकता हूँ बेटा, तुमने स्मॉल मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड किए कितने dx, राइट, और ये क्या है बेटा डिवाइड बाय चेंज इन pH। क्या फॉर्मूला है 2.303 इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स b माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस b। हाँ या ना, कहां से रिपीट करूं सर नीचे ln x डिफरेंशिएट होने के बाद सुनना बेटा f ऑफ x बाय gx, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर इसको तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो बड़ा इसका फॉर्मूला होता है gx का स्क्वायर डिवाइड बाई gx का स्क्वायर ऊपर क्या आएगा बेटा gx कांस्टेंट रखोगे इसको, और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस f ऑफ x इंटू gx का डिफरेंशिएशन। समझा बेटा, तो ये लगाया देखो बेटा। तो सबसे पहले देखो अपने पास ln x था, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, तो ये कर दिया 1/x। अब जो ln के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, b बाई ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो gx तो क्या हो जाएगा अपने पास b माइनस एक्स, और f ऑफ x क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, तो नीचे gx का स्क्वायर मतलब b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा gx को ऐसे ही रखना है, a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, माइनस क्या आ जाएगा बेटा माइनस इसको कांस्टेंट रखना है इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस a प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, बाकी है ना, यस और नो, राइट। एक बार ना बेटा अपने को मैक्सिमम बफर कैपेसिटी निकालना है, अपने क्या निकालना है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का जो कंडीशन मैंने तुम्हें लिखवाया था वो ये था बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, राइट है ना। अभी देखना बेटा तुम्हारे पास dx अपॉन डेल pH, इसका फॉर्मूला क्या है 2.303 a प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस बी, ये है ना फॉर्मूला, है ना। एक सेकंड यार, b माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या है बेटा तुम्हारे पास a प्लस बी, ये फॉर्मूला है ना। ये सुनो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मतलब बफर कैपेसिटी का जो कर्व उसका पीक, ये सुनो, अरे ये तुम्हारे पास बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला है, तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मतलब क्या बेटा जहां पे इसका स्लोप क्या होगा 0, राइट। अरे मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मतलब क्या करना है तुम्हें, इसका स्लोप क्या कर देना है बेटा 0, तो इसको तुम b के रेस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है बेटा डिफरेंशिएट करो, और स्लोप तुम्हें क्या निकालना है बेटा 0 निकालना है, निकाल दोगे ये सुनो, राइट। क्या करना है देखो बेटा ये बफर कैपेसिटी है कि नहीं है तुम्हारे पास, अभी आवाज आ रही है मेरी सबके पास मेरी आवाज आ रही है बेटा, यस सर। बफर कैपेसिटी के बेटा स्मॉल मोल तुमने dx मोल ऐड किए तुमने, डेल इंटू डेल pH तुम्हारे पास pH में चेंज आया, तो मोल्स और एसिड मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन pH क्या था तुम्हारे पास बफर कैपेसिटी,
तो ये हो गया तुम्हारे पास बफर कैपेसिटी। अभी अपने को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है बेटा, अपने को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे अपने को मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मिलेगी, राइट। मतलब ये तुम्हारे पास बफर कैपेसिटी है और मैक्सिमम चाहिए, मतलब पीक चाहिए, और मैक्सिमम मिनिमम पे स्लोप क्या होता है बेटा, जीरो। मैक्सिमम मिनिमम में स्लोप क्या होता है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम में स्लोप जीरो। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या कर दो बेटा, इक्वल टू जीरो। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो बेटा, तो देखो 2.303 डिवाइड बाई a प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ बेटा, एक बार इसको मल्टीपल करके लिख लो ना पूरा इसको, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये ए बी प्लस क्या बेटा, बी प्रोडक्ट रूल लगा सकते माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना बेटा, इक्वेशन वैसे लिख लिया बेटा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अपने को जीरो करना है, राइट। अरे ऊपर वाला इक्वेशन नहीं लिखा है, बस इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बताओ बेटा कि अपने को इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है, तो 2.303 डिवाइड बाई a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा बेटा, ए बी का डिफरेंशिएशन जीरो, ये हो जाएगा b, bx का कितना हो जाएगा बेटा b, माइनस x का कितना हो जाएगा बेटा a, और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2x इक्वल टू जीरो, राइट। ये हो जाएगा, ये तो जीरो में चला जाएगा, तो कितना आएगा तुम्हारे पास b माइनस a माइनस 2x इक्वल टू जीरो, राइट है ना बेटा। x इज वेरी स्मॉल, x बहुत छोटा होगा ना बेटा, स्मॉल ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल मोल ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। तो x को अपन क्या करेंगे बेटा, वेरी स्मॉल कंसीडर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा b माइनस a इक्वल टू जीरो, तो b इज इक्वल टू a। व्हाट इज b, concentration ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज a, concentration ऑफ एसिड। क्लियर है बेटा। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए अपने पास क्या पॉइंट आया बेटा, concentration ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द concentration ऑफ एसिड बेटा। एक प्रोसीजर था पूरा कि तुम कैसे बफर कैपेसिटी निकालोगे बेटा, राइट। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए तुम्हारे पास मैंने प्रूव करके दिखाया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए भी सिमिलरली अपन कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, राइट। और तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आया था बेटा बफर कैपेसिटी का, 2.303 a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई बी माइनस एक्स, राइट, ओके, डिवाइड बाई क्या बेटा, a प्लस बी, ठीक है। अगर जब एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे हो तुम और किसी एसिडिक बफर सॉल्यूशन में x मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड किए हैं बेटा, और a और b की वैल्यूज देखना, अगर x को तुम नेग्लिजिबल कर सकते हो तो डायरेक्टली तुम उसको नेग्लिजिबल करके सोल्व कर लेना बेटा, राइट। x की वैल्यू स्मॉल है ना बेटा, तो डायरेक्टली तुम a इंटू बी लिख लेना, वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है बेटा, है ना। अभी देखो बेटा सिंपली तुम्हें एक जो बफर सॉल्यूशन गिवन है, तुम्हें एक बफर सॉल्यूशन गिवन है, उसमें कोई एसिड या बेस मोल के तुम्हें ऐड करके नहीं दिखाए, तुम्हें डायरेक्टली बोला है कि इस बफर सॉल्यूशन की, तुम्हें एक बफर सॉल्यूशन गिवन है, उसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये सब तुम्हें गिवन है, और तुम्हें बोला है बेटा कि तुम्हें इस बफर सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी बताना। ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन गिवन है, ओके, और तुम्हें क्या बोला गया है, उस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, एसिड का के कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइडेड है, और तुम्हें डायरेक्टली पूछा है कि इस बफर सॉल्यूशन का तुम बफर कैपेसिटी बताओ। देखो बेटा अगर तुम्हें बोलेगा कि इतने मोल्स ऑफ एसिड और बेस ऐड कर दिए हैं फिर तुम बफर कैपेसिटी बताओ, तो अपना जो स्टैंडर्ड मेथड है, इनिशियली बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना है वो, और x मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड करने से, x मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड करने से पीएच में कितना चेंज है वो निकाल लेंगे, और सिंपल प्रोसीजर फॉलो करके सोल्व कर लेंगे, और डायरेक्ट अपना फॉर्मूला जो तुमने बनाया बेटा वो यूज कर सकते हो, है ना। यस और नो, यस सर, यस लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली क्या बताना है बेटा कि बफर कैपेसिटी पूछा अगले ने, डायरेक्टली तुमसे बफर कैपेसिटी अगले ने पूछ लिया, तब अपन कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, देखो ध्यान से, तो तुम्हें बेटा एक फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुम्हें याद रखना है बेटा, बफर कैपेसिटी, इसको बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू बोलते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला जाएगा तुम्हारे पास 2.303 इंटू K इंटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट, डिवाइड बाई, राइट, K प्लस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई C बफर, राइट। अब तुम बोलोगे सर ये C बफर क्या है, राइट, C बफर है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफर, और C बफर इज इक्वल टू तुम्हें लेना है बेटा, C बफर इज इक्वल टू तुम्हें क्या लेना है बेटा, C बफर इज इक्वल टू तुम्हें लेना है क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस, अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है बेटा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और बेसिक बफर सॉल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड,
ठीक है, ये तुम्हारे पास सी बफर हो जाएगी, मतलब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड और सोल्ट दोनों की मिला के कौन कितनी है वो ले तुम्हें सी बफर। यहां से तुम्हारे पास डायरेक्टली तुम्हें मिल जाएगा बेटा बफर कैपेसिटी ऑफ दैट बफर सॉल्यूशन। बेटा अभी मैं बोलूं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितना आएगा वो अपने को कैलकुलेट करके निकालना है। तो बेटा देखो पीएच एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं बेटा तो पीएच इक्वल टू क्या होता है बेटा, पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट? होता है कि नहीं होता बेटा? ये सुनो, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पीके। अरे पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा पीके, और इसका होने का मतलब क्या है बेटा, अरे पीएच क्या होता है माइनस ऑफ log H प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन, और पीके क्या होता है माइनस ऑफ log K। पीएच और पीके इक्वल है, मतलब H प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है बेटा, के इक्वल है। पुट करो बेटा इसके अंदर पुट करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बीटा मैक्स, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितना हो जाएगा बेटा 2.303। ये देखो बेटा दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये बताओ क्या बन जाएगा बेटा, ये भी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई बाई C बफर। ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितना जाएगा बेटा 2.303 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई सी बफर, तो कितना जाएगा अराउंड 0.56 समथिंग आएगा, ये सुनो मल्टीप्लाई बाई सी बफर। तो बेटा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी डायरेक्टली तुम इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। क्लियर है सबको, आया ना? तुम्हें सिंपली एक बफर सॉल्यूशन गिवन है, तुम्हें सिंपली एक बफर सॉल्यूशन गिवन है, राइट? अगर उसका तुम्हें बफर कैपेसिटी पूछा है या फिर उसका मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पूछा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। कोई कितने मोल एसिड ऐड किए, कितने मोल एसिड बेस ऐड किया, ये सब कुछ गिवन नहीं है। सिंपली एक तुम्हें बफर सॉल्यूशन गिवन है और उसका बफर कैपेसिटी पूछा है तो तुम्हें सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल देना। ठीक है, अभी देखो बेटा तुम उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुमने वो पहले वाला डेरिवेशन किया था उससे रिलेटेड कुछ, ये वाला जो पार्ट है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो अपन ने किया था कि x मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड करेगा तो अपन pH जो बफर कैपेसिटी है वो कैसे निकालेंगे। और डायरेक्ट बफर सॉल्यूशन दिया तो pH कैसे निकालना है वो तुमने। सर एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात सुनो बेटा, अभी तुमने वो फॉर्मूला नहीं लिखा था कि पहले सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए है, बेस की बी है, फिर तुमने x मोल ऑफ एसिड ऐड कर दिया, उसके हिसाब से तुम सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, क्या था ना पन्ने से सेकंड x मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड करने पे जो pH चेंज है वो तुमने निकाल लिया, राइट? ये सुनो क्या कि नहीं देखा, तुमने चेंज इन pH निकाल लिया फिर उसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ये वाला जो प्रोसेस है तुम्हें जनरली अवॉइड करना है, वो सिर्फ मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डिराइव करके दिखाया था बेटा ताकि मैं ये तुम्हें बता सकूं कि फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस फॉर द बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला सिखाया, राइट? डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें करवाया एक बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करने का कि तुम्हें एक सिंपली बफर सॉल्यूशन गिवन है उसकी बफर कैपेसिटी कैसे निकालोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी जनरली तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हें क्या याद रखना है बेटा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी अपने से कहीं पूछ सकता है, ओके कि तुम्हें मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का पता होना चाहिए, बाकी जो तुम्हें आता है ना बेटा जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखे वही लगाना है। ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वाला जो फंडा है बेटा वो जेईई और नीट दोनों के सिलेबस से ही बाहर है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशंस क्या होती है, डायरेक्टली तुम मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की तुम्हें वैल्यू निकालनी हो कैसे निकाल दोगे बेटा 0 पॉइंट कितना आ रहा था वो 0.576 समथिंग आ रहा था ना, मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल बफर, राइट? ये तुम्हारे पास था बेटा पूरा कि कैसे याद करना है, फालतू की चीज तुम्हें याद नहीं करनी है, बट तुम्हारे माइंड में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि x मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड कर दिए तो बफर कैपेसिटी बताओ, तो एटलीस्ट तुम्हें एक प्रोसेस तुम्हें एक वे पता होना चाहिए बेटा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए तुम्हें वो पूरा इतना चीज मैंने सिखाया। क्लियर है? ये सुनो अभी ना बेटा अपन बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अपन सोल्व करेंगे बेटा, है ना?
कि प्रीवियस क्लास में अपन ने एग्जांपल्स नहीं किए थे ना बफर सॉल्यूशन के? नहीं। तो अभी करेंगे बफर सॉल्यूशन के, ठीक है। और कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अपन सॉल्व करते हैं। बेटा सबको एक क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्या तुम सब लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये वाला? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या बोल रहा है बेटा ये, ठीक है। क्या इसमें कहीं पे भी बफर सॉल्यूशन जैसा लिखा हुआ है? क्या ये बफर सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे? राइट, देखो बेटा, कैलकुलेट द pH आफ्टर द एडिशन ऑफ 80 ml and 100 ml of 0.1 normal sodium hydroxide, right, and 0.1 normal acetic acid, right। और एसिटिक एसिड का pK अपने को गिवन है, ये सुनो। तो सिंपली बेटा देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, नहीं है ना बेटा। क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें आइडिया लग रहा है कि इसमें कोई बफर सॉल्यूशन बनेगा या फिर इसमें तुम्हें बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा? वो तो अपने को रिएक्शन लिखने के बाद ही पता लगेगा बेटा। सिंपली अपने को ये देखो बेटा, किस किस को मिक्स किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड को मिक्स किया है बेटा। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? CH3CONA प्लस H2O। ओके बेटा, इसका वॉल्यूम था 80 ml और मोलरिटी कितनी थी बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की? 0.1। इसका n फैक्टर 1 है तो मोलरिटी ही क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी बेटा इसकी? मोलरिटी। ये सुनो, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे बेटा, बता सकते हो? इसके मोल कितने आ जाएंगे बेटा? मोलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलरिटी कितना दिया है बेटा इसका? 0.1। मोल्स वॉल्यूम कितना दिया था बेटा? 80 डिवाइड बाय 1000। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे बताओ बेटा? 0.008, है ना। तो तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाल लिए, कितने आ गए बेटा? 0.008। और तुम सिमिलरली बेटा एसिटिक एसिड के भी मोल्स निकाल सकते हो, कितने आएंगे बेटा? 0.01। अब बताओ, एसिड बेस रिएक्शन होगी, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो बेटा जीरो, इसके मोल कितने हैं? 0.008। इसका कितना है बेटा? 0.01। ये ज्यादा है ना, तो बेस तो पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा बेटा? 0.01 माइनस 0.008, तो कितना बच जाएगा बेटा? ये 0.002। ओके, सोल्ट का कितना बनेगा बेटा? अरे सोल्ट का कितना बन जाएगा? 0.008। सिंपली मोल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री लगानी है बेटा। अगर इसका 0.002 क्यों बचा, इसका 0.008 क्यों बचा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? सिंपली एसिड बेस बेटा, बेस ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तुम्हारे पास, पूरा खत्म। ये एक्सेस रिएजेंट है, कितना बचा वो निकाल लिया, और सोल्ट कितना फॉर्म हुआ वो निकाल लिया। अभी पीएच कैसे निकाले बेटा? एक बार देखो ना सोल्यूशन बन क्या गया है बेटा। देखो सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, ये तो पूरा खत्म। ये वाटर है, क्या प्रेजेंट है बेटा? वीक एसिड प्रेजेंट है, प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाटर। बेटा वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बन गया इन वाटर? बफर सॉल्यूशन। और कौन सा बफर सॉल्यूशन बेटा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? pH इक्वल टू pK प्लस log ऑफ concentration of salt divided by the concentration of acid बेटा, है ना? होगा कि नहीं होगा बेटा? concentration of salt divided by the concentration of acid, right? ओके, तो सिंपली बेटा pK की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, concentration of salt divided by concentration of acid कर दिया बेटा, तुम्हारे पास सिंपली pH आ गया बेटा, राइट, है ना। ये तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशंस के डिटेल नोट्स हैं, तो घर जाके इनको रीड करना बेटा, ठीक है? कर लोगे रीड? यस सर। अच्छे से रिवाइज करना बेटा नोट्स को। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स नोट्स में गिवन है, बट मैं तुम्हें जो सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं वो तुम्हें करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो ये सब एग्जांपल जो भी नोट्स है, रिएक्शन मैकेनिज्म ये लिखा हुआ है बेटा, पूरा रीड करना है तुम्हें कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसका बफर एक्शन डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसकी पीएच कैलकुलेशन का डिटेल डेरिवेशन भी नोट्स में गिवन है, तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम आए तो तुम ये नोट्स रिवाइज कर लेना बेटा। बेसिक बफर सॉल्यूशन होता क्या है, उसका बफर एक्शन डिटेल में लिखा हुआ है, उसकी पीएच डिटेल में लिखी हुई है, राइट, है ना।
पीओएच रेंज कितना होना चाहिए, वो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन क्या है, राइट, आया ना। ये सुनो, अब जहाँ पे ये लिखा है ना नोट्स में, यहीं पे भी ऐड कर लेना कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, अराउंड 0.57 मल्टीप्लाई बाई सी बफर। और सी बफर तुम्हें पता है बेटा क्या होगा, बस ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखनी है। बाकी जो तुम्हें एक्स्ट्रा सिखाया है मैंने बफर कैपेसिटी रिलेटेड, वो तुम्हारी चॉइस है बेटा, माइंड में रखते हो, कभी कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है तो तुम्हें आसानी होगी सोल्व करने में, राइट। ओके बेटा, ये बफर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, राइट, ये बफर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। लेकिन कई बार ना बेटा तुम्हें इनकी कैलकुलेशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, यार कैसे सोल्व करूं मैं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ने लग जाती है। इसी क्वेश्चन में देखो कुछ बच्चे ना इसमें अटक जाएंगे सोल्व करते करते, लेकिन तब तुम्हें कैसे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है बेटा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड should be added to 100 ml of 0.2 molar solution of sodium acetate to prepare a buffer solution जिसकी pH कितनी है बेटा 6 और pK कितना दिया है बेटा तुम्हें 7.74। किसको मिक्स कर रहा है बेटा, ये CH3COH को मिक्स कर रहा है विद द CH3CONA। ओके, इसकी मोलरिटी भी 0.2 दी है, इसकी मोलरिटी भी 0.2 दी है बेटा। इसका वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 100 ml और इसका वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 20 ml दिया है। कोई दिक्कत है ना, यस और नो। ओके, तो अपने को तो क्या निकालना है बेटा, पीएच क्या पूछा, देखो इसका कितना वॉल्यूम ले, इसका कितना वॉल्यूम ले वो पूछा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन फाइंड आउट करेंगे बेटा। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके लॉग सोल्ट अपॉन एसिड। अपने को पीएच गिवन था बेटा और पीके गिवन है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, लॉग सोल्ट अपॉन एसिड। तो देखना बेटा ध्यान से, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइड बाई log of concentration of acid is equal to तुम्हारे पास आया 1.26। कितना है, log of concentration of salt divided by concentration of acid कितना है तुम्हारे पास 1.26। ठीक है, अब तुम्हें पता है बेटा log का बेस 10 होता है, राइट। कुछ बच्चे पता है बेटा क्या करेंगे, एंटी log ले लेंगे कि concentration of salt is equal to concentration of acid is equal to 10 to the power कितना जाएगा बेटा बताओ, अरे log की पावर में चला जाएगा ना इधर जाके 1.26 सर। 1.26। क्या ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो बेटा, क्या log की पावर ये वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो सर log 4 0.6 है और ये 0.6 into 2 है। देखो बेटा बहुत बहुत आसानी से करना है तुम्हें। देखो बेटा तुम्हारे पास कैसे सोल्व करना है, जब तुम्हारे पास log ऑफ क्या रहा है, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल टू 1.6। देखो बेटा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, ये log 10 से ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट इज इक्वल टू डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 10 से तो बड़ा है, राइट। 20 देखते हैं बेटा, log 20 कितना होता है, राइट बेटा। log 20 को तुम log 20 की वैल्यू तुम्हें नहीं याद है तो log 20 को ऐसे लिख लो ना बेटा, log 2 into 10 ऐसे लिख दो इसको बेटा, राइट। log 20 तो 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं ना बेटा। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, log m into n की, तो क्या हो जाएगा log 2 plus log 10। log 10 होता है बेटा 1, ये कितना होता है 0.3 तो 1.3। देखो बेटा अगर यहाँ पे 20 होता तो 1.3 आता, राइट, ये सुनो यहाँ पे 20 होता तो 1.3 आता, मतलब 20 से कम है थोड़ा आता, ये सुनो। तो अराउंड 18 ले लो, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना अपने को। या तो बेटा log की एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन तो अपना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का कितना आ गया बेटा 18.2। तो बताओ बेटा सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, सोल्ट के मोल गिवन थे कितने बेटा, मोलरिटी गिवन थी 0.2, वॉल्यूम गिवन था 100, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 0.200 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मान लो बेटा सॉल्यूशन का कितना है वी टोटल मान लो इसका। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, मान लो एसिड का वॉल्यूम कितना मान लिया तुमने वी मान लिया स्मॉल वी, तो 0.2 into v डिवाइड बाय v टोटल इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 18.2। ये vt से vt कैंसिल आउट, यहाँ से सिंपली बेटा तुम किसकी वैल्यू निकाल लेना बेटा, v की वैल्यू निकाल लेना। सर आपको कैसे पता 18 आएगा या 19 आएगा, क्या अप्रोक्सीमेट लेना है बेटा, अरे जब अगर तुम्हें ऐसा log आ रहा है और उसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेटा, तो ऑब्वियसली तुम अप्रोक्सीमेट लेके कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते सर नो सर।
सर वो 18.2 के वहां पे आपने अप्रोक्सीमेशन किया ना, वो वाला और एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा करता हूँ। बेटा देख अपने पास ये कंडीशन आ गई थी कि log ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑफ सोल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेट ऑफ एसिड इक्वल टू 1.26 आया था। अब ये log के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है वो अपने को समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है निकेत, अगर यहाँ पे log 10 यस होता तो सर। यहाँ पे 1 आता, ये 1 से ज्यादा आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे देखा कि log 20 होता तो कितना आता है बेटा, अगर इसकी वैल्यू 20 है तो log 20 तुमने निकाल के देखा कितना होता है बेटा 1.3। ये 1.3 से कम है ना थोड़ा सा, यस सर। तो किसके अराउंड हो जाएगा बेटा, अराउंड 18 के आसपास होगा, 18 19 के आसपास। ये सुनो तो एक बार अपन ने हाँ 18 सर। कुछ हो गया उससे आंसर एग्जैक्टली 18 लोग 18.2 की वैल्यू है, ये तो एग्जैक्ट लिया हुआ है बेटा। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो तुम अप्रोक्सीमेट लेके सोल्व करोगे, कोई इशू नहीं। समझा क्या? सर अगर 19 भी ले लिया तो गलत नहीं होगा ना? हाँ, इतना आसपास आंसर आएगा कि तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा बेटा। ये सुनो राइट। सर एक और एग्जांपल ऐसा कराऊं मैं? एग्जाम्पल नंबर जो 17 है, एग्जाम्पल नंबर जो 17 है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये वाला भी एक अच्छा केस है, ये वाला भी एक अच्छा केस है बेटा, है ना? सोल्व करें दोनों को, यस और नो? ओके बेटा, यस सर। तुम्हें क्या बोला है बेटा, तुम्हें कंडीशन दिया है कि ये बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच दिया है तुम्हें 9.26 राइट, इज मेड बाय डिसॉल्विंग x मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या होता है बेटा, NH4 का ट्वाइस SO4। ये क्या है बेटा, सोल्ट ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एंड 0.1 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है बेटा, मतलब NH3, ठीक है ना बेटा। NH3 पानी में कौन सी फॉर्म में रहता है बेटा, देखो NH3 को जब पानी में डालते हो ना तुम, तो पानी कैसे होता है H++ OH माइनस। ये क्या बनाता है बेटा पानी, पता है तुम्हें, ये बनाता है NH4OH। क्या बना लेता है बेटा, ये NH4OH बनाता है बेटा। पानी के अंदर अमोनिया क्या बनाता है, NH4OH। तो अमोनिया दिया है मतलब NH4OH दिया है बेटा। इसका कितना दिया है तुम्हें बेटा, अरे अमोनिया का मतलब किसका दिया है तुम्हें, NH4OH का। कितना दिया है, 0.1 मोल एंड 100 ml बेटा, ठीक है। ये अपने पास ये हो गया, और ये तुम्हारे पास सोल्ट का कितना दिया है बेटा, x मोल। ओके राइट, इसका कितना दिया बेटा 0.1 मोल, और दोनों का मिला के वॉल्यूम कितना है बेटा, दोनों का मिला के वॉल्यूम कितना है बेटा 100 ml। पूरे बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, इसके कितने मोल परसेंट है बफर सॉल्यूशन में x, इसके कितने मोल है बेटा 0.1, और टोटल वॉल्यूम दिया है तुम्हें 100 ml। ओके, तो बताओ बेटा तुम्हें क्या निकालने है, pKb दिया है, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, pH इक्वल टू बेटा pKb प्लस log ऑफ concentration ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय concentration ऑफ एसिड, ठीक है। फिर concentration ऑफ बेस, बेसिक बफर है ना, बेस राइट। तो बताओ बेटा बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, बताओ बेस का POH। सर वो POH आएगा ना? POH राइट। बेटा बताओ बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, अरे बेस के मोल कितने थे 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना था बेटा, ml में 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा 1, होगा कि नहीं होगा, यस सर। यस सर। राइट। अभी सोल्ट का निकालो बेटा, सोल्ट। अभी देखो बेटा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। तुम सोल्ट का देखो, सोल्ट का कितना दिया है बेटा, देखो सोल्ट का कितना लोगे तुम लोग, मोल कितना था x, राइट, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा सॉल्यूशन का 100, राइट, है ना, यस सर। यस और नो, मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा 1000, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा ना, यस और नो। तुम्हारे पास POH इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, pKb डिवाइड बाय log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी आ जाएगी बेटा तुम्हारे पास 10 into x, राइट, डिवाइड बाय 1, ये करोगे ना तुम, अरे बेस की 1 आ गई थी ना, यस सर। ओके। लेकिन तुम ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 20x आ रहा है ना, ये 10 से 0 उड़ा दूं मैं, तो 20x आ रहा है ना, आया ना, हाँ सर। आया ना, क्यों आया, डबल क्यों आया बेटा, पता है बेटा क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये स्ट्रॉन्ग वाले से तो अपने को मतलब ही नहीं होता है ना, आया ना, अपने को मतलब किससे होता है, कॉन्जुगेट आयन से, राइट। ये सुनो, तुम्हारा जो सोल्ट है ना बेटा, जो तुम्हारा सोल्ट है उससे जो तुम्हें कॉन्जुगेट आयन मिल रहा है वो कितना मिलेगा बेटा, एक सोल्ट से डबल मिल रहा है। इसलिए बेटा यहाँ पे अपने पास कितना आया था, देखो 10x, तुम्हें लेना कितना है बेटा 20x, क्योंकि डबल बन रहा है। डेरिवेशन से भी बेटा, डेरिवेशन जो तुम्हें सिखाया था पीओएच कैलकुलेशन का,
अगर उसको लेके भी तुम सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे तुम्हारे पास देख लेना बेटा 20x आएगा। क्योंकि यहाँ पे OH जो है वो 2 मोल्स NH4 प्लस के साथ कम है। हाँ नहीं बेटा देखो यहाँ पे डिसोसिएशन अपने पास इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है ना, है ना? हाँ सर। करती है कि नहीं करती बेटा, राइट? ये सुनो। हाँ सर। तो बेटा ये कितना आएगा तुम्हारे पास, डबल लेना है। देखो जो कॉन्जुगेटेड आयन देखो इस सोल्ट से डबल मिल रहा है, तो यहाँ पे बेटा अपने पास कितना लेना पड़ेगा 20x। समझ रहे हो क्या यार? ठीक है, ये सुनो। अगर तुम बेटा और भी कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहते हो ना, तो ऐसे कर लिया करो कि पीएच या फिर पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। इसमें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। ये सुनो, इस बेस का कॉन्जुगेट आयन वही तो रहेगा ना ऊपर। ये सुनो, अरे इसी बेस का सोल्ट था ना। यस सर। ऐसे करोगे तो तुम्हें ये वाला कंफ्यूजन अवॉइड करने को मिलेगा बेटा। और तुम अगर अपना स्टैंडर्ड डेरिवेशन फॉलो करके करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो क्या कभी ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी अभी, जिसे डबल No, आयन sir. कर दोगे सोल्व, राइट? Yes, sir. ओके बेटा। यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा लास्ट में। क्यों लेना पड़ेगा? एक्स लॉग के अंदर आएगा। देख बेटा इसमें तेरे पास अच्छी बात क्या थी कि पीकेबी, राइट? यहाँ पे तेरे पास पीकेबी गिवन था और पीएच गिवन था तुम्हें, तो पीएच निकालेगा 14 माइनस करके, राइट? हाँ सर। अब देखिए सिंपल था, दोनों इक्वल हो गए। अच्छा तो 20x इक्वल टू कितना रहा तुम्हारे पास, 0। मतलब कितना हो गया बेटा? अरे log 1 0 होता है ना, तो 20 into x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। ऐसी कैलकुलेशन देगा तुम्हें, समझा क्या बेटा? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है मेरे को। यहाँ पे डाउट बस तुम्हें इतना आता है कि ये डबल आयन मिल रहा है, तो मान लो इसका क्वेश्चन कितना है बेटा, जितना भी तुम्हें इस सोल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल लेना है तुम्हें, बस, है ना? यस सर। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको एक बार। इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यार बेसिक बफर सॉल्यूशन है ये। इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें यही पता नहीं लगेगा कि ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है। किस किस को मिक्स किया है बेटा, NaOH को प्लस NH4Cl को। क्या देखते ही लग रहा है ये बफर सॉल्यूशन है? क्या ये तुम्हें देख के लग रहा है बफर सॉल्यूशन है? नहीं ना? No, sir. तो देखो बेटा सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अपने को, NaOH प्लस NH4Cl दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा बताओ, NH4OH प्लस NaCl, है ना? अभी देखो बेटा NH4Cl के मोल गिवन थे तुम्हें कितने बेटा, 0.1 मोलर 75 ml 7.5, और इसके मोल गिवन है बेटा तुम्हें 0.1 into 55। ये पूरा खत्म, ये कितना बच जाएगा बेटा 2.5, ये कितना बच जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटा 5, राइट? और ये कितना बन जाएगा बेटा 5। ये तो सोल्ट है, नो प्रॉब्लम। अभी देखो तुम्हारे पास क्या है बेटा, वीक बेस प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रेजेंट है कि नहीं है? यस सर। है ना? यस सर। ये सब बफर सॉल्यूशन हो गया बेटा, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो तुम्हारे पास पीओएच का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बेस का भी पता है, सोल्ट का भी पता है, सब पता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए बेटा, पीकेबी। ध्यान से देखो क्या गिवन है, पीके, वो भी किसका बेटा, NH4 प्लस का। अपने को NH4 प्लस का क्या गिवन है, पीके। अपने को पीकेबी चाहिए किसका, NH4OH का, राइट? देखो बेटा ध्यान से, NH4 प्लस का तुम्हें पीके गिवन है बेटा। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, NH3, और पानी में NH3 क्या होता है बेटा, NH4OH, राइट? ये सुनो, राइट? इसका पीके भी निकालना है बेटा। तो क्या रिलेशन है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, पीके प्लस पीके भी कितना बेटा 14। तो तुम्हें ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन में पीके गिवन था, पहले पीके भी निकालेंगे। हाँ सर वो NH4 और NH3 वो जगह पे मुझे समझा नहीं क्या किया। NH4 और NH3 सर वो NH4 का पीके दिया था आपने, NH4 प्लस का तुम्हें क्या दिया था, पीके। पीके अपना बेस क्या है, NH4OH। तो फॉर्मूले में तो क्या होता है, पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट बाई बेस ना, तो बेस का पीकेबी चाहिए अपने को, मतलब अपने को तो NH4OH का पीकेबी चाहिए, राइट? यस सर। इसका काम ही नहीं है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है बता, NH3 बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, एक H प्लस तो NH3। हाँ सर। इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया,
और बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के पीके और पीकेबी में क्या रिलेशन होता है? पीके प्लस पीकेबी इक्वल टू 14, राइट? हाँ सर। तब यहाँ से पीकेबी निकालेंगे। और NH3 पानी में क्या रहता है बेटा? NH4H की फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ ना? हाँ सर। है ना? बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड एक मिनट सर नीचे देख। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये सब। तो तुम्हें एक्सप्लेन किया ना मैंने कि बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन याद रखो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखो। बाकी जो तुम्हें ये वाला मैंने मैथ एक्सप्लेन किया है ना बेटा, ये वाला जो मैथ तुम्हें एक्सप्लेन किया था बफर कैपेसिटी का, ये तो ये बस माइंड में रखो कि क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं जब एक्स मोल ऑफ एसिड और बेस ऐड करता है, समझा? तो डायरेक्ट ये याद रखो। और तुम्हें डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है बेटा, बीटा वाला डायरेक्ट, ये सुनो वो लिख Yes, लिया sir. फॉर्मूला, लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर लिखा था। सर एक बार वो एग्जांपल वापस दिखाओ ना। हाँ बेटा श्योर, बोलना अबे किधर ही है यार वो। हाँ बे बता। सर ये 25 डिग्री सेल्सियस लेना है ना टेम्परेचर? हाँ बेटा 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, ठीक है? हाँ सर एक मिनट। बाकी ना नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं बेटा? इंडिकेटर्स, ओके? सर एक मिनट एग्जांपल दिखाओ।